ये नशा का प्रॉब्लम ये पेशेंट का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं समझते, हम पूरे परिवार का प्रॉब्लम समझते हैं। परिवार उसको उसके लिए जिम्मेदार भी है और उसको नशा से निकालने के लिए जिम्मेदार वो मदद भी हो सकती है। तो ये जो परिवार के रोल इसमें बहुत महत्व का है। तो ये कैसे परिवार उसके लिए जिम्मेदार होता है? तो झगड़े होते हैं, वारंवार झगड़े होते हैं, बच्चों को डांटते हैं, सबके सामने डांटते हैं, वो भी गुस्से में जाता है, तो गुस्से से गुस्सा और ऐसे इस तरह का ये सब चलता रहता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुस्सा आता है तो आदमी नशे की ओर सीधा जाता है। हाँ, तो हमारे लिए गुस्सा एक शत्रु नंबर 1 है। तो हम वो टालने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा टाल दिए, घर जाने के बाद वो झगड़ा नहीं होना चाहिए, कि उसमें फिर से वही चक्कर नहीं शुरू होना चाहिए। तो हम घर के लोगों को जब वो इधर एडमिट होता है तो हर मंगलवार उनके लिए उनका दिन होता है, उनको मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ये घर आने के बाद उसके साथ कैसे बर्ताव करना, ये सब हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं, सामने रखते हैं। लेकिन पहाड़ा जिसको बोलते हैं, पहाड़ा नहीं रखने का है। हाँ, तो ऐसे हम आदमी को कोठरी में बंद नहीं कर सकते। वो तो बाहर जाने वाला है, तो बाहर उसको दोस्त मिलने वाले हैं, तो दारू के दुकान सामने होते ही है, फिर भी वो अच्छा रहे, ये हमारा काम है। बहुत लेट हो गए आज। कहाँ गए थे? क्या काम था? ऑफिस में बहुत काम था आज। और तुम्हें तो मालूम है कि आजकल ट्रैफिक कितना रहता है। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं राजीव, रोज रोज तो ट्रैफिक नहीं रहती है ना? क्या लता, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बताओ मुझे। बता ही तो रहा हूं, ऑफिस में था, ऑफिस के कुछ लोग छुट्टी पर थे, इसलिए ओवर टाइम करना पड़ा। इसमें मैं क्या करूं? अरे एक फोन तो कर सकते थे। 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं, परेशान हो गई थी मैं। आरवी भी बार बार पूछ रही थी पापा कब आएंगे। नहीं किया फोन तो क्या हुआ? बताया था ना कि ट्रैफिक में हूं। तुम आते ही शुरू हो गई यार। चाय पानी भी तो पूछ सकती थी ना। काम करके आया हूं, थक कर आया हूं, तुम्हारी तरह नहीं। मेरी तरह मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? दिन भर घर पर आराम से बैठी रहती हो ना, ये पंखे के नीचे बैठ के ये टीवी देखती रहती हो या दुनिया भर से फोन पर बातें करती रहती हो। और क्या करती हो तुम? हाँ, ये घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल, तुम्हारा 3 टाइम का खाना, ये अपने आप ही हो जाता है ना? क्या खाना बनाती हो तुम? हाँ, क्या खाने में क्या है? ये भिंडी, लौकी और वो करेला, ये ऐसा खाना खा के मैं पक चुका हूँ। तो क्या करूं? तुम्हारी माँ जैसे तेल और मसाले वाली सब्जियां बनाऊं? और तुम्हें मेरे हाथ का खाना कहाँ पसंद है? और तुम्हारी माँ हर वक्त हमारे मामले में टांग अड़ाती रहती है। बात करके फोन का बिल कितना है मालूम है तुम्हें? अब मैं अपने घर वालों से भी बात ना करूं? उससे भी तकलीफ होने लगी है अब। तुम्हारे नशे के दौरान मुझे कितनी तकलीफ होती थी राजीव। तब मैंने घर को और अरवी को अकेला संभाला है। तब कहाँ थे तुम और तुम्हारे घर वाले? बेटा नशा करता है, ये बात छुपाइए हमसे। मिनट, तुम्हें मेरे माँ बाप के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं। अच्छा, अब समझा कि तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती रहती है। क्या यही संस्कार है तुम्हारे? खबरदार राजीव, तुम मेरी माँ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। 1 हफ्ते से देख रही हूँ, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो रहे हो तुम। हर रात लेट आ रहे हो, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, नशा ही करके आया हूं, अब खुश? और क्या करोगी तुम? यार इससे अच्छा तो मैं नशे में ही ठीक था। मुझे पता था तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
मुझे तो अब डिस्कस ही नहीं करना है। वैसे भी तुम कहाँ किसी की सुनते हो? हाँ, मैं कहा किसी की सुनता हूँ। खाना लग गया है, खाना हो तो खा लेना। अब मुझे नहीं खाना है, तुम ही खा लेना। नशे के कारण वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्या निर्माण होती है। इसलिए मुक्तांगण में पति पत्नी के लिए सहजीवन नाम का एक ग्रुप चलाया जाता है। पति पत्नी का संवाद कैसे अच्छा हो सकता है, इसके बारे में इस ग्रुप में चर्चा होती रहती है। कभी कभी लोग हमें पूछते हैं कि हम दोनों पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो ये झगड़े हम बंद कैसे कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होता है, ये झगड़े तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसे है कि जहाँ पर झगड़े तो होने ही वाले हैं। लेकिन हम ये झगड़े थोड़े से कम कर सकते हैं और उनकी तीव्रता भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर झगड़े नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपको झगड़े कम करने हैं तो उसके लिए आप कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। तब जब हम उन्हें बताते हैं कि झगड़ों के नियमों का पालन करो, तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य लगता है कि झगड़ों के कैसे नियम हो सकते हैं। झगड़े का पहला नियम है, विषय नहीं बदलना है। जिस विषय पे आपका झगड़ा हो रहा है उसी विषय पे बोलते रहना है। ज़्यादातर बार हम देखते हैं कि झगड़े क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि जिस विषय पे उनका झगड़ा शुरू होता है ना, तो उसी विषय पे वो बोलते नहीं है, विषय बदलते रहते हैं और बात बहुत ही आगे तक बढ़ सकती है। मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। झगड़े का कारण होता है, आज जो खाना बनाया है वो पति को पसंद नहीं आया, इसलिए वो गुस्सा करता है और पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू होता है। फिर विषय यहीं तक सीमित नहीं रहता, तो धीरे धीरे विषय बदलने लगता है। पत्नी के घर के लोग, पति के घर के लोग, शादी में क्या हुआ था, इतने हद तक वो विषय बदलने लगते हैं और इसके कारण झगड़ा बढ़ता जाता है। अगर हम ये नियम बनाते हैं कि हम विषय नहीं बदलेंगे, तो देखो झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। एक ही विषय पे आप क्या बोल सकते हैं? तो ये था झगड़े का पहला नियम कि पति या पत्नी कोई एक तो थकी हुई होती है या वो एक गुस्से में है, और उस वक्त अगर दूसरा भी गुस्से में है, दूसरा भी गुस्से से बात करने लगेगा, तो देखो झगड़ा कितना बढ़ता जाता है। तो इसलिए और एक नियम हो सकता है कि जब एक व्यक्ति बाहर से आती है, थकी हुई है, तब दूसरे व्यक्ति ने झगड़ा शुरू नहीं करना है। या और भी उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति बहुत ही गुस्से में है और अगर दूसरी व्यक्ति चुप रहे, तो पहले व्यक्ति का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर क्या होता है, हम थोड़ा ईगो प्रॉब्लम करते हैं कि मैं कैसे चुपचाप रहूँ। लेकिन देखो कि जब गुस्से में व्यक्ति होती है ना, तब वो कुछ भी बोलती है, उसमें अगर हम कुछ बोलते हैं तो झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए ये एक और नियम हमारे लिए एक अच्छा हो सकता है। कुछ घरों में तो हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी का जब झगड़ा शुरू होता है तब वही विषय 2-2 दिन तक चलता रहता है। फिर उसके बाद 3-4 दिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। जब घर में इस तरह का वातावरण है तो बच्चों पे उसका बहुत बुरा असर हो सकता है। इसलिए झगड़ों का और एक नियम बताया जाता है कि झगड़े के लिए कुछ टाइम लिमिट या समय सीमा होना आवश्यक है। इतना 2-2 दिन तक झगड़ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें तो लगता है एक आधा घंटा यही काफ़ी है। तो पति पत्नी दोनों अगर सोचेंगे कि हमारा झगड़ा सिर्फ आधे घंटे के लिए रहेगा और आधे घंटे के बाद वो दोनों चुपचाप रहेंगे और घर का वातावरण नॉर्मल हो सकता है। नशा करने वाले लोगों के जो बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा बहुत ही असुरक्षित लगता है। उनके पिताजी की नशा ये जैसे उसका कारण है, उसी तरह से माता पिता के हर रोज के झगड़े देखना ये भी उस असुरक्षितता का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए हम लोग हमेशा ये बताते रहते हैं कि बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा नहीं करना है। ये तो झगड़े का और एक अच्छा नियम है। अगर बच्चों के सामने झगड़ा होता है तो बच्चे डर जाते हैं, उनके विकास पर उसका असर होता है। वहाँ पर घर के और कोई सदस्य उपस्थित है तो पति या पत्नी को
उनका अपमान हो चुका है ऐसे लग सकता है। इसलिए झगड़े का ये बहुत अच्छा नियम है कि दूसरे लोगों के सामने झगड़ा नहीं करना है। कुछ विषय ऐसे होते हैं कि पति पत्नी दोनों ही उसके बारे में अगर बोलने लगे तो वो झगड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन अगर एक मध्यस्थ उनके बीच में है तो वो झगड़ा नहीं होता, तो अच्छी तरह से एक चर्चा होती है, कुछ रास्ता निकल आ सकता है। तो दोनों का जो कहना है वो सुन सकता है, दोनों के साथ वो अच्छी तरह से चर्चा कर सकता है। मुक्तांगण के जो सभी काउंसलर्स हैं वो एक मध्यस्थ की जैसे मदद यहाँ आने वाले पति और पत्नी को दोनों को वो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे झगड़ों के नियम। अगर हम उनका पालन करते हैं तो देखो हमारा झगड़ा बढ़ेगा नहीं और उसकी एक मज़ा भी हम लोग ले सकते हैं। सहजीवन, सहजीवन का शब्द का अर्थ ही यही है कि साथ में जीना, और पति पत्नी का साथ में जीना वो कैसा होता है तो हम उसके बारे में बहुत सारी बात की है। लेकिन नशे का जब प्रॉब्लम आता है तो उस पति का बहुत बर्ताव बिगड़ जाता है और वो सारा उसके पत्नी को सफ़र करना पड़ता है। तो दोनों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता बहुत खींचा हुआ रहता है। और अब नशा मुक्ति के समय पर यह खींचा हुआ रिश्ता बहुत धोखादायक होता है। तो उसके लिए हमें ये रिश्ता अच्छा करना, मजबूत करना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, बहुत कुछ सफ़र किया जाता है। मैं भी एक सहचरी हूँ, तो मैंने भी बहुत सारा सफ़र किया है, मुझे मालूम है। लेकिन हम महिला एक सहचर्या क्या करती है कि वही लेके बैठती है, उसने ये किया, उसने वो किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, अब तो नहीं कर रहा है ना। ये सहचर्य ने समझ लेना चाहिए कि अब वो क्यों सब निकालनी है। मुझे मालूम है ये सब यादें भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम दोनों मिलके अगर ये हमारा बहुत बुरा पास भूलने की कोशिश करें तो आगे का सहजीवन अच्छा हो जाएगा। ये समझ दोनों को आनी चाहिए, ये सहजीवन है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अब शाम का वक्त है, एक साथ बैठकर कुछ कर सकते हैं, एक दूसरे की हॉबियाँ, छंद, ये सब कर सकते हैं। अगर पति को गाना पसंद है तो क्यों ना उसके पत्नी ने गाने में दिलचस्पी दिखानी है। ये जो शामिल की होती है एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के हैबिट्स में, एक दूसरे के हॉबीज़ में, ये बहुत मायने रहती है। बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े फिलोसॉफिकल हम कोट्स दे सकते हैं, लेकिन घर के 24 घंटे एक एक सेकंड की बात जो पति पत्नी में होनी चाहिए वो ये है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरा एक पेशेंट है निखिल नाम का। एक दिन वो बोला कि मैं क्लास से आया हूँ, तो मैं बोली कि क्लास कौन सा? तो वो बोला कि गाने का क्लास। तो मैं बोली कि तेरा क्या संबंध है ना। उसकी पत्नी क्लासिकल म्यूज़िक गाती है। तो निखिल मुझे बोला कि हाँ, मुझे मालूम है कि मैं गा नहीं सकता, लेकिन मेरी पत्नी जो गा रही है वो मुझे समझना है, उसको दाद जो देनी है। ये है सहजीवन। ये करना चाहिए हर एक पति पत्नी ने। और इसके लिए एक बहुत बड़ी बात करनी पड़ेगी, और वो है सोच समझ के दिलो दिमाग से एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। बहुत लेट हो गया आज, कुछ काम था? हाँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। हमारे कई वर्कर्स छुट्टी पर थे, इसलिए थोड़ा वर्कलोड था, इसलिए लेट हुआ। फोन तो कर देते एक। मैं सोच रहा था, लेकिन काम में भूल गया। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं।
तो आज खाने में क्या बना है? आज दाल चावल रोटी और भिंडी की सब्जी। और भिंडी और भिंडी चलो कोई बात नहीं, आज अपन खाना बाहर से मंगाते। बाहर से क्यों मंगवाएंगे? घर में आलू है, 5 मिनट में बन जाएंगे, पर उसके साथ भिंडी भी खानी पड़ेगी। हाँ? चलो ठीक है, आज तुम्हारे डार्लिंग के लिए बना ही दो। ठीक है। और सुनो, मुक्तांगन सेंटर पे कॉल कर देना। हफ्ते भर से तुमने एक भी कॉल नहीं किया है। हाँ ठीक है। पर सुनो, मेरा फोन स्विच ऑफ है, तुम्हारा फोन दो ना प्लीज। ठीक है। थैंक यू। जो दूसरा प्रसंग था वो मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर हम उस तरह से हम सभी लोग बर्ताव करने लगे तो देखो, रिश्तों में जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, घर में जो समस्या होती है, वो हम कितनी अच्छी तरह से उसका हल हम निकाल सकते हैं और घर का वातावरण कितना अच्छा रख सकते हैं। पति पत्नी है तो झगड़े होने ही वाले हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, वही एक एक चीज़ के ऊपर झगड़ा, बार बार एक ही सब्जेक्ट होता है उस पर झगड़ा। और ये सारा झगड़ा जो होता है उसके पीछे एक ही कारण छुपा हुआ होता है, वो होता है नशा। और इस सारी चीज़ों में हमारा जो सहजीवन है उसमें तान तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पति और पत्नी के बीच में और एक जो रिश्ता होता है, एक्टिविटी होती है, उसे हम लोग कहेंगे कि शारीरिक संबंध, सेक्सुअल एक्टिविटी। जब हम नशा करते हैं तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि हम नशा करते हैं, फिर नशा करने के बाद में नशा छुपाने के लिए बहुत से बार हम लोग सिगरेट पीते, उसके ऊपर गुटखा खाते, पान खाते। और इतनी सारी नशा करने के बाद में अगर अभी मेरे सामने कोई आता है तो उसे नौशा आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी। लेकिन मेरी जो बीवी है, मेरी जो पत्नी है, वो पिछले कुछ सालों से, कई सालों से ये सारी चीज़ें जो है वो सहन कर रही है। और फिर इससे क्या होता है कि हमारी जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें उसे भी रस नहीं रहता है और फिर वो होती नहीं। आगे चलकर जब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है तो फिर तान तनाव बढ़ जाते हैं और ये सारी चीज़ें आती है तो सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के वजह से उसके ऊपर भी बुरा असर होता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाती है और आगे चलकर ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो रोज़ का सहजीवन है उसमें दिखने लगती है। और फिर आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि नशा तो है ही है,
अलग अलग टाइप की, उसकी बदबू तो है, लेकिन हम लोग हाइजीन के बारे में भी ख्याल नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग सिंपल कहते हैं कि नाखून काटना, दाढ़ी रोज़ के रोज़ करना, या तो हम लोग कहते हैं कि बाल काटना, या तो कपड़े जो है वैसे ही है। हाँ, इस कोई भी चीज़ के ऊपर ख्याल नहीं रखता है। और अच्छी सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसमें साफ सुथरापन जो रहता है बहुत अच्छा होना चाहिए। वो नहीं होता है तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जब मैं अच्छे ढंग में हूँ उस वक्त मैं वो मांग करता हूँ, जिस वक्त उसकी मांग है उस वक्त वो पूरी नहीं करता हूँ। और हम लोग कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में एक गैप आ जाती है, और एक गैप जो कहेंगे मन की गैप आती है। ये जो रिश्ता है, पहले की नशे के पहले की जो सेक्सुअल एक्टिविटी थी वो हम लोग कैसे करते थे, दोपहर से रोमांच चलता था। जैसे कि हम लोग कहेंगे दोपहर में हम लोग एक फ़ोन करते थे, शाम को आते वक्त कुछ एक फूल या तो कुछ गजरा या तो उसकी कुछ पसंदी की चीज़ हम लोग लेके आते थे। वैसा अभी तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, और ये सारी चीज़ें बंद हो गई तो भी उसका प्रॉब्लम हो जाता है। पत्नी का पीरियड आता है 5 दिन का, तो अभी मुझे उससे क्या काम है, तो वो दूर हो जाते हैं। हाँ, और अभी मुझे क्या काम है। लेकिन ये जो 5 दिन होते हैं उसमें बहुत सारी लड़कियों को ब्लडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, डिप्रेशन आ जाता है। कुछ नहीं तो कुछ हम लोग कहेंगे वो जो होती है उसे वीकनेस तो आता है। अगर ये 5 दिनों में हम उसको घर में थोड़ा सा किचन में हेल्प करेंगे, कुछ वजनदार वस्तुएं वो उठाने में हेल्प करेंगे, उसका मूड थोड़ा नीचे गया है उससे बातें करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये 5 दिन में उसको ये चीज़ें दूंगा तो आने वाले 25 दिन जो है बहुत ही खूबसूरत होंगे पति और पत्नी के। तो पति और पत्नी के बीच में जो एक प्यार है, प्यार का रिश्ता है, वो एक दूसरे के आंखों में दिखना चाहिए, एक दूसरे के लैंग्वेज में दिखना चाहिए, एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, और एक दूसरे के हर कृति में दिखना चाहिए। ये अगर दिखता है तो ही ये 2 पहिए जो है वो सही एक रास्ते पे जा रहे हैं ऐसा लगेगा। हमारे दोस्त जो ट्रीटमेंट पूरी करके यहाँ से बाहर जाते हैं तो नशा क्यों छोड़ने की और कैसी छोड़ने की उसके बारे में उनको सब जानकारी मिलती है, लेकिन नशे की वजह से उनके स्वभाव में, व्यक्तित्व में जो दोष आए वो दूर होने के लिए टाइम लगता है। उतना ही टाइम उसके पत्नी को भी लगता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सफरर होती है। तो ऐसे वक्त पर घर जाने के बाद फिर से पिछली बातें दोहराते हैं, देर से आए तो अविश्वास दिखाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारा एक दोस्त जो हर रोज़ शाम को काम से घर जाते समय एक पान खा के घर जाता था। घर जाने के बाद उसकी पत्नी उसके ऊपर डाउट करती थी कि तुमने पान खाया है, इसका मतलब तुमने नशा किया और बात छुपाने के लिए तुमने पान खाया है। वो बोलता था नहीं, मैंने सिर्फ पान खाया है, मैंने नशा नहीं किया। लेकिन वो मानती नहीं थी। मैरिज काउंसलिंग सहजीवन सभा के मीटिंग के लिए वो जब आए तो वो बोला कि सर मेरे ऊपर मेरी पत्नी खाली पीली शक करती है, मैं पान खा के घर जाता हूँ, मेरे ऊपर नशा करने का शक करती है। तो उसकी पत्नी बोली कि वो पहले जब पान खाते थे तब नशा करते थे, अभी फिर से पान खाए इसका मतलब वो नशा कर रही है। तो वहाँ एक हमारा सीनियर पेशेंट मित्र था, उसने एक उसको सुझाव दिया कि तुम पान बंद कर सकते हो क्या? तो मतलब मसाले पान मैं खाता हूँ, मैं बंद नहीं कर सकता। तो फिर एक काम कर, शाम को तू जब घर जाएगा तो एक मसाले पान बांध के ले और एक मसाले पान बांध के ले, घर जा, खाना खा, खाना खाने के बाद पत्नी के सामने बैठ के मसाले पान खा और उसको भी मसाले पान दे दे, उसको भी खुशी हो जाएगी और डाउट भी नहीं आएगा। इतना सिंपल सुझाव था। दाद देना ये भी जरूरी है। हमको बोलते कि दाद दे दो, बच्चे ने स्कूल में कुछ किया, प्राइज जीता, दाद दे दो। पत्नी ने अच्छा ड्रेस पहना है, दाद दे दो। पति ने अच्छा ड्रेस पहना है, उसने कुछ अच्छा काम किया, पत्नी ने भी उसको दाद देनी चाहिए। ये दाद देना भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद हम बोलते कि रात का खाना एक साथ बैठ के खाओ, क्योंकि दिन भर एक दूसरे के लिए समय नहीं दे सकते, लेकिन रात का खाना एक साथ बैठ के खाएंगे तो जैसे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ पिताजी है और हमारा दोस्त है, तो दिन भर हर एक ने क्या क्या एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, कल क्या करना है उसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब करना भी जरूरी है। मेरे माता पिता डॉक्टर अनिल अवचट और डॉक्टर अनीता अवचट, इनका एक बहुत ही आदर्श सहजीवन मैंने बचपन से देखा था। जब मैंने मुक्तांगण में काम करना शुरू किया तब मैं ऐसे उदाहरण देखने लगी कि सहजीवन कैसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं देखती थी कि पति पत्नी के बीच में बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारा अविश्वास है, एक दूसरे को सम्मान नहीं दिया जा रहा है।
मुक्तांगण में मैं इतने सालों से जो काम कर रही हूँ, मेरे समझ में ये बात आ चुकी है कि पति पत्नी के बीच का जो सहजीवन होता है वो अपने आप अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है, पति को भी और पत्नी को भी। अगर दोनों एक दूसरे को अच्छा सम्मान देते हैं, सम्मानपूर्वक बात करते हैं, तो उनका रिश्ता अच्छा हो सकता है। और ये भी हमें भूलना नहीं है कि हमारे बीच पति और पत्नी का रिश्ता तो है, लेकिन दोस्ती का भी रिश्ता हमें कायम रखना होगा।